हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। द 100 का आगाज होने वाला है और विमेंस का जो फर्स्ट मुकाबला लंदन स्पिरिट वर्सेस ओवल इनविंसिबल्स के बीच में 5 अगस्त लॉर्ड्स लंदन के ऊपर रात 7:15 बजे आपको देखने को मिलेगा। देखो लॉर्ड्स की पिच कैसे खेलती है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सरफेस ना आपको थोड़ा सा बॉलर्स फ्रेंडली मान के चलना है। यहाँ पे बैटर्स के लिए दिक्कतें आएगी। अगर कोई बैटर मिस हिट करता है तो डेफिनेटली वहां पे कैच जाने के चांसेस है और बैटर को यहाँ पे स्टेडीली बैट करना पड़ सकता है अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग। वहीं पे खराब शॉट सिलेक्शन, विकेट फेंक के जाएंगे। स्टेडीली बैट करेंगे तो हल्का सा रन्स भी आ सकते हैं। ठीक है, पेसर्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मूवमेंट डेफिनेटली मिलता है और जो भी लाइन एंड लेंथ सही पकड़ के डालते हैं वो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन में यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। स्पिनर्स की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे टर्न भी मिलता है और कंट्रोल स्पिनर्स आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। बाउंड्री स्क्वायर की ना उतनी बड़ी रहती नहीं है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। ओवरऑल मैं थोड़ा सा बॉलर्स फ्रेंडली मानूंगा। ठीक है, अगर इस मैच के रिगार्डिंग आपको फाइनल पिच रिपोर्ट, पिच की फोटो, पिच कंडीशन सब कुछ आपको अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहां पे क्लियर कट आपके सामने ऐसी पिच की फोटो आती है और पिच क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ताकि उसी के ऊपर खेला जाता है। तो कैसे प्लेयर्स खेलेंगे, कंडीशन क्या है, सब कुछ आपको अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और इस चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट में, टॉप कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड। देखो लॉर्ड्स लंदन के ऊपर यहाँ पे अभी तक 20 मैचेस खेले जा चुके हैं। 5 मैचेस बैट फर्स्ट वाली टीम ने जीते, बाकी 14 मैचेस बैट सेकंड। सो कोई भी टीम यहाँ पे विन करेगी टॉस, वो सेकंड बैट करने की कोशिश करेगी। एवरेज स्कोर मान के चल सकते हो 100 प्लस तो होना ही चाहिए क्योंकि ये 100 बॉल का गेम है, ये चीज आपको नोट करना है। 110 के करीब आपको यहाँ पे रन्स बनते हुए दिखेंगे। स्कोरिंग पैटर्न भी आपके सामने, आप खुद क्रॉस चेक करके चल सकते हो। अब बात करेंगे दोनों भी टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। लंदन स्पिरिट्स की तरफ से ओपनिंग में कौन आएगी? ग्रेस हैरिस जॉर्जिया रेडमानी के साथ, कॉर्डेलिया ग्रिफिथ एज अ वन डाउन। लास्ट ईयर इनको प्रमोट किया गया था और बहुत ही अटैकिंग स्टार्ट देती है, यही कारण है कि इनको वन डाउन भेजा जा रहा है। देन चार्ली नॉट, ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है। डैनी गिब्सन, कीरा चाटली, देखेंगे विकेट कीपर यहाँ पे कौन खेलता है क्योंकि जॉर्जिया रेडमानी तो खेलेगी। इनके पास ऑप्शन है, अगर कीरा को खिलाना है तो खिला सकते हैं, अदरवाइज इनके बदले कोई आ भी सकता है दूसरा। चार्ली डीन, इजी वॉन्ग, तारा नॉरिस, सारा ग्लेन, इवा ग्रे आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। बेंच के ऊपर अगर आप देखोगे सोफी मोन्रो एक अच्छी राइटर मीडियम फास्ट बॉलर है। रेबिका टाइसन, एबी नॉर्ग्रो एंड केट कोपाक शायद किसी की जगह अभी बनेगी नहीं। अब बात करेंगे ओवल इनविंसिबल्स विमेंस की पॉसिबल प्लेइंग 11। इनकी तरफ से ओपनिंग में कौन आएगी? मेग लैनिंग, लॉरेन विनफील्ड के साथ, एलिस कैप्सी वन डाउन, मैरिजना कप 2 डाउन, स्कोलफील्ड 3rd डाउन, देन एमेंडा जेड वेलिंगटन, जो गार्डनर, रियाना मैकडोनल्ड के, देन टाश फ्रंट, सोफिया स्मेल एंड देन कलिया मूर आपको खेलती हुई दिख सकती है। बेंच के ऊपर अगर आप देखोगे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है, जैसे कि रिचल स्लेटर का ऑप्शन है, फिबी फ्रैंकलिन भी है, डेजी गिप ये भी इंप्रेसिव बॉलर है, रिबेका हॉटगार्स एक ओपनिंग बैटर है। देखते हैं इनकी जगह बनती है लॉरेन विनफील्ड की भी जगह पे, वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब हर एक प्लेयर के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसको पिक करना है, ड्रॉप करना है, सब कुछ आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे टीम लंदन स्पिरिट्स। देखो ग्रेस हैरिस ओपनिंग में बैटिंग करने के लिए आती है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे, जो डोमेस्टिक इंग्लैंड से खेल रही है, यहाँ पे देखो ओडीडी में 22 रन बनाए थे और 15 रन बनाए थे। T20 ब्लास्ट में देखोगे 63 नॉट आउट, 37 12। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा करती हुई दिखेगी, बट इनके लिए ना एक थ्रेट रहेगा ओपनिंग में। जो मैरिजना काप है वहां पे वो एक आपको मैचअप देखने को मिलेगा। उसका जो बॉल निप बैक अंदर पड़ के आता है, वहां पे एलबीडब्ल्यू बोल्ड होने के चांसेस है। अगर इनके स्लॉट में बॉल गिरा तो आपको पता ही है ये लॉब करती है, बहुत ही अटैकिंग। अच्छी बैटर तो है, ठीक है, आपको पता ही है, पावरफुल हिटर भी कंसिडर कर सकते हो, स्पिन को भी खेलना जानती है, स्लॉग हिट बढ़िया बड़े शॉट्स खेलती है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, बट मैरिजना काप का जो ओपनिंग स्पेल का जो थ्रेट है ना, वो ध्यान में रखना पड़ेगा इस वेन्यू के ऊपर। और हेड टू हेड में सिर्फ एक ही रन बनाए, आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके चल सकते हो। और मैचअप्स की अगर मैं बात करूंगा तो मैरिजना काप ने देखो इनको 5 बार आउट किया है। एमेंडा जेड वेलिंगटन ने 3 बार आउट किया है। कैप्सी डैनी गिब्स जो डोमेस्टिक में खेला है वहां पे विकेट मिला नहीं है। ग्रेस हैरिस का रिस्क रहेगा मैरिजना काप के सामने, ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्जिया रेडमानी लेफ्ट हैंडेड बैटर, देखो मैरिजना काप ना बेहतरीन बॉलिंग करती है राइटी बैटर्स के लिए, रेडमानी है लेफ्टी बैटर्स, इनके पास कवर ड्राइव भी बेहतरीन है। ठीक है, और कट शॉट तो इनका प्लस पॉइंट है ही। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे वो भी तगड़ा चल रहा है, बट ये ओडीडी के मैचेस है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन ओडीडी मैचेस है। हेड टू हेड में देख सकते हो, एक मैच में 77 रन बनाए, एक में 30। डेफिनेटली मैं पिक करने के लिए रिकमेंड करूंगा। मैचअप्स अगर आप देखोगे तो जेड वेलिंगटन के सामने 3 बार विकेट फेंका है, मैरिजना काप के भी सामने 3 बार विकेट फेंका है, कैप्सन ने 1 बार आउट किया है, स्लेटर ने 1 बार आउट किया। बट मुझे लगता है
संभल के खेल सकती है, बट ये जो लॉर्ड्स का जो सरफेस है ना, यहाँ पे कोई भी बैटर एक सादी गलती भी अगर करे ना तो वो विकेट फेंक के जाता है। बैटर्स के हित में यहाँ पे सरफेस ना होता नहीं है, ये चीज आपको नोट करना है। बट फिर भी रेडमाइन एक ट्रस्टेबल ऑप्शन रहेगी यहाँ पे। कॉर्डिलिया ग्रिफिथ, लास्ट ईयर भी आपने देखा था इनको वन डाउन भेज के ना एक अटैकिंग इंटेंट वाली पारी इनसे चाहते थे, और रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखोगे एक आध मैच में अच्छा ही किया है। हेड टू हेड में देख सकती है 15-20 वाली प्लेयर है, आती है अटैकिंग लॉफ्टेड शॉट्स डाउन द ग्राउंड खेलती है, उसी के चक्कर में कभी कभार विकेट फेंक के जाती है, ये चीज आपको नोट करना है। मैचअप्स भी देख सकते हो, अमेंडा का भी मैचअप है इनके सामने, मैरिजाना काप ने भी एक बार आउट किया है, ताश फ्रेंड ने भी एक बार आउट किया है, स्कोलफील्ड अभी बॉलिंग नहीं करी है, कैप्सी के सामने ठीक ठाक खेला है, बाकियों को रियाना मैकडोनल्ड ये 4 बॉल में 1 ही रन है, ठीक है, तो ये चीज नोट करना। स्लेटर को इन्होंने मार दिया है। अब बात करेंगे चार्ली नॉट, यार इस प्लेयर ने ना इनका रिसेंट बैटिंग में जो तगड़ा फॉर्म है, मैं भी सोचूंगा इनको पिक करने के लिए। बॉलिंग एक पार्ट टाइमर आप कंसिडर कर सकते हो, ऑफ स्पिन बॉलर है, बट बैटिंग में इनके पास कई सारे शॉट्स है, जैसे कि लॉफ्टेड शॉट्स खेलती है, ग्राउंडेड शॉट्स खेलती है, स्पिन को बेहतरीन खेलना जानती है, कट शॉट खेलती है, तो डेफिनेटली मैं चार्ली नॉट को आपके लिए रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। मैचअप्स अगर आप देखोगे तो अमेंडा जेड के सामने 3 बार विकेट फेंका है, मैरिजाना काप के सामने 1 बार विकेट फेंका है, रिचल स्लेटर ने भी इनको 1 बार आउट किया है, ये चीज नोट करना है, ठीक है, डोमेस्टिक में आउट किया होगा। अब बात करेंगे डैनी गिब्सन, राइट हैंडेड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट, एक ऑलराउंडर है, बट कभी कभार बॉलिंग में ना इनके ओवर्स कट हो जाते हैं, और बैटिंग में 5वें या फिर 6 नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिखेगी। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे, ये जो मैचेस डोमेस्टिक मैच जो T20 ब्लास्ट का था वहां पे 9 रन बनाए, उसके बाद जो विमेंस प्रीमियर लीग था IPL में जो गर्ल्स का होता है, ठीक है, जहां पे देख सकते हो 34 रन बनाए थे और 2 विकेट्स भी निकाले थे, ठीक है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ। और उससे पहले भी देख सकते हो अदर डोमेस्टिक मैचेस 0 विकेट, T20 में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो बैटिंग में हल्का सा कुछ अलग तरीके का अंदाज है इनका बैटिंग करने का, और बैटिंग बॉलिंग आपको पता ही है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, कंडीशन अगर मूवमेंट वाली है तो हल्का सा मूवमेंट मिलता है, कभी कभार ओवर्स कट हो सकती है, बट एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करती है, इसी वजह से ना एक इंपॉर्टेंट निकल के आती है, ठीक है। मैचअप भी आप इनके देख सकते हो, रियाना मैकडोनल्ड ये जो लाइन लेन पकड़ के डालती है उसने 4 बार आउट किया है, स्लेटर ने 2 बार, कैप्सी, वेलिंगटन, कलिया मूर, मैरिजाना काप ने 1-1 बार आउट किया, ठीक है। अब बात करेंगे कीरा चाटली, देखो रिसेंट फॉर्म, इनको ना ओपनिंग में भी भेजा जाता था, ठीक है, ये चीज नोट करना है T20 ब्लास्ट में, बट यहाँ पे कहाँ पे बैटिंग करेगी वो देखने लायक बात है। लॉफ्टेड शॉट्स खेलती है, कुछ शॉट सिलेक्शन है, बट अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स ना वे विकेट फेंक की जाएगी, यही कारण है कि मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। अमेंडा जेड वेलिंगटन के सामने 1 बार विकेट इन्होंने फेंका है। चार्ली डीन की अगर मैं बात करूं, राइट हैंडेड बैटर प्लस ऑफ ब्रेक स्पिन, बॉलिंग एक्सपेक्ट करना आप इनसे अच्छी खासी, बैटिंग से कुछ रिवर्स स्वीप शॉट्स खेलती है, लेंथ को सही से पिक करके लॉफ्टेड खेलने के चक्कर में विकेट फेंक की जाएगी। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे इनका तो देखो ओडीआई में क्या किया है, 21 रन 1 विकेट, जो लास्ट मैच था 3rd ओडीआई उसमें कुछ मतलब शॉट्स दिखाए थे, रिवर्स स्वीप खेल रही थी श्री चरनी को, और लेंथ भी पिक किया था क्रांति गौड़, बट वहां पे जेमी ने अच्छा कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑन पे, बट बैटिंग से थोड़ी बहुत रन्स। बॉलिंग आपको पता ही है, ऑफ ब्रेक स्पिन ये राइटी को बेहतरीन डालती है लेफ्टी के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि स्टंप लाइन पकड़ के डालती है, थोड़ी भी गलती हुई बैटर से तो वहाँ पे विकेट्स मिलने के चांसेस है, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है, बट इनको ना द 100 में उतने विकेट्स मिलते नहीं है, ये चीज़ आपको नोट करना है, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करके आपको दे सकती है। मैचअप्स अगर आप देखोगे इनको, वेलिंगटन ने आउट किया है, कैप्सी ने भी आउट किया है, कलिया मूर ने भी आउट किया है, और ओडीआई में देख सकते हो मैरिजाना काप को हार्ड बॉल पे 11 रन भी बनाए, ठीक है, इसने। इजी वॉन्ग का अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे ना, बैटिंग में आपको बहुत ज्यादा रन दिखेंगे, डोमेस्टिक में मतलब जो इनके जो चल रहे हैं ओडीडी या फिर T20 ब्लास्ट, उसमें बैटिंग अच्छी खासी मिल रही है, और बॉलिंग में भी देख सकते हो किसी किसी मैच में अच्छे विकेट्स भी पिक किए, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग है, कभी कभार बॉल पड़ के अंदर आता है राइटी के लिए, स्लॉट में डालती है, वेरिएशन कर रही है, बट कभी कभार ना वेवर डालती है, एक आध ओवर कट होने की भी चांसेस है, ओवर्स कट हो सकती है, ये चीज नोट करना। यहाँ पे द 100 में ना एक ओवर रहता है 5 बॉल का, ये चीज नोट करना। सो 5 बॉल को मैं एक ओवर मान रहा हूँ, और एक बॉलर बैक टू बैक 10 बॉल भी डाल सकता है, ये चीज आपको पता ही होगी, ठीक है। हेड टू हेड में भी देख सकते हो कभी कभार विकेटलेस भी गई है। मैचअप्स अगर आप देखोगे, वेलिंगटन ने इनको 2 बार आउट किया है, मैरिजाना काप ने 1 बार आउट किया है, ताश फ्रेंड ने भी 1 बार आउट किया है, ठीक है, इनको रियाना मैकडोनल्ड को खेला इन्होंने। तारा नॉरिस, इस बॉलर के ऊपर ध्यान रखना, स्पेशली लॉर्ड्स जैसे मैदान के ऊपर, लॉर्ड्स या फिर ओवल के ऊपर, तो ये आपको बढ़िया करते हुए दिख सकती है। रिसेंट फॉर्म भी एक आध विकेट निकाले इन्होंने, हेड टू हेड में भी 1-2 विकेट्स निकाले, ये चीज नोट करना, ये भी आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। ओपनिंग स्पेल में बॉलिंग करने आएगी, वहां पे बैटर्स आपको देखना है कौन से रहेंगे, मैक लैनिंग रह सकती है, लॉरेन विनफील्ड का विकेट जा सकता है,
उसके बाद वन डाउन एलिस कैप्सी आ रही है। सो तारा नॉरिस एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। सारा ग्लेन लेग ब्रेक स्पिनर है, तो हल्की से बैटिंग करनी भी आती है, तो आप रन्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। बट बॉलिंग आपको पता ही है, लेग ब्रेक स्पिन स्टंप लाइन पकड़ के डालती है, थोड़ा सा स्कीडी बॉलर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, कभी कभार रन्स भी लीक करेगी। रिसेंट जो मैच खेला था इन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो विकेट लेस गई थी, ठीक है, बट वो यही कारण था कि वो अच्छे टच में नहीं थी। सो इंडिया के खिलाफ इनको सीरीज में जगह बनी नहीं इनकी, और डोमेस्टिक में विकेट्स तो निकाल रही है क्योंकि वहाँ पे उतने खास भी बैटर्स रहते नहीं है। बट फिर भी आपको पता है सारा ग्लेन इंपॉर्टेंट कैंडिडेट रहेगी, डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन आपके लिए ये भी हो सकती है। और इनका मैचअप वेलिंगटन मैकडोनल्ड गे के सामने हो सकता है। ईवा ग्रे के ऊपर स्पेशली ध्यान रखना, अगर टीम फर्स्ट बॉलिंग कर रही है, डेथ ओवर्स में आके ना ये विकेट्स निकालना जानती है, स्लो स्टंप लाइन पकड़ के ना ये विकेट्स लेती है, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। हेड टू हेड में भी विकेट्स निकाले। मेरे तरफ से एक पंट पिक अगर आपको कुछ चाहिए डिफरेंशियल करना है इम्पैक्टफुल, ईवा ग्रे के साथ जा सकते हो, इनको डेथ ओवर्स में मौका मिलता है। सोफी मुंड्रो रिसेंटली उतने मैचेस खेले नहीं है, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये मैचेस ना 2024 में खेले थे, सो इस साल एक ही मैच खेला इन्होंने। सो थोड़ा सा वो एक कंसर्न रहेगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट, पेस भी थोड़ा सा कम ही दिख रहा है। सो देखते हैं सोफी मुंड्रो को कब मौका दिया जाएगा। रिबिका टाइसन भी है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करना है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, इनकी जगह अभी बनेगी नहीं। रिसेंट मैचेस में देख सकते हो एक आध बार विकेट्स इन्होंने निकाले भी है। एबी नॉर्ग्रो को भी जगह बनेगी नहीं, राइट हैंड बैटर रही है। और अब बात करेंगे ओवल इनविंसिबल्स बैटर्स के बारे में, प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक लैनिंग, राइट हैंड बैटर, हर एक शॉट सिलेक्शन इनके पास है, कट शॉट, ऑफ साइड जो रीजन इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट कभी कभी अगर कंडीशन हार्ड रहती है ना बैटिंग के लिए, तो जो इन स्विंग बॉल आ रहा है या फिर निप बैकर वहाँ पे बोल्ड होने के चांसेस है। स्पिन को भी बेहतरीन खेलती है, लॉफ्टेड शॉट्स, इनसाइड आउट शॉट, तो डेफिनेटली मैं इनको तो रिकमेंड करूंगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, ये भी आपके लिए एक डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आप इनका मैचअप देखोगे तो सारा ग्लेन के सामने 2 बार विकेट फेंका है, ग्रेस हैरिस के भी सामने 1 बार विकेट फेंका है, इजी वॉन्ग को 1 बार आउट हुई है, चार्ली डीन को खेला है, टेस्ट में भी चार्ली डीन को इन्होंने ठीक ठाक खेला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉरेन विनफील्ड हिल, देखो विकेट कीपर राइट हैंडेड बैटर है, ओपनिंग में आपको आती हुई दिखेगी, हल्का सा लॉफ्टेड शॉट्स के चक्कर में विकेट फेंक के जाएगी लेंथ बॉल पेसर्स को, और स्पिन के सामने स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू भी आउट हो सकती है। हेड टू हेड में देख सकते हैं एक मैच में 61 रन, एक मैच में 44, बट शायद मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। रिसेंट ना थोड़ा सा इनका कंसर्न चल रहा है, रिटायर्ड भी है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से, सो मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं लॉरेन विनफील्ड। मैचअप्स अगर आप देखोगे, सारा ग्लेन के सामने 3 बार विकेट फेंका है, तारा नॉरिस ने भी इनको 3 बार आउट किया है, सो तारा वर्सेस लॉरेन विनफील्ड, ये आपको तगड़ा मैचअप देखने को मिलेगा। ईवा ग्रे ने भी इनको 1 बार आउट किया, इजी वॉन्ग ने भी 1 बार आउट किया, ठीक है। अब बात करेंगे एलिस कैप्सी, कैप्सी के बैटिंग को क्या हुआ है रिसेंट में। अगर आप देखोगे ये जो डोमेस्टिक मैचेस है वहां पे रन्स बनाए, बट इनके सामने अगर क्वालिटी बॉलिंग आती है ना, तो वहां पे ये विकेट फेंक के जा रही है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। और यही कारण है शायद में बैटिंग में ना, देखो अच्छे बॉलर्स है, बट कभी कभार ना गलत शॉट खेल के विकेट फेंक की जा रही है। जैसे आपने इंडिया की सीरीज देखी होगी, श्री चरण ने इनको 2-3 बार आउट किया था, ठीक है, जो ऑफ साइड बैट फेस थोड़ा सा ओपन रहता है, और अगर लूज बॉल आप इनके सामने डालोगे तो ये रन्स करने की कोशिश करेगी। हेड टू हेड में भी देख सकते हो रन्स किए हैं, कभी कभार ऑफ ब्रेक स्पिन, पार्ट टाइमर बोल सकते हो, फास्ट स्टंप लाइन बॉल डालती है, स्लॉट में भी जाता है, मार भी खा सकती है, कभी कभार लेग लाइन भी जाता है। सो एक ऑलराउंडर वैल्यू अगर क्रिएट कर रही है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। अगर स्पेशल बैटर्स खेल रही है सामने अच्छे बॉलर से, तो आप ड्रॉप भी करने का रिस्क ले सकते हो। इनके सामने अगर आप मैचअप देखोगे, गिब्सन ने इनको 2 बार आउट किया है, इजी वॉन्ग ने भी 2 बार आउट किया है, सारा ग्लेन ने 1 बार आउट किया है, सोफी मुंड्रो ने 1 बार आउट किया है, तारा नॉरिस ने भी 1 बार आउट किया है। सो ये चीज आपको नोट करना है। चार्ली डीन, चार्ली नॉट, ईवा ग्रे को इन्होंने खेला है। मैरजाना काप की अगर मैं बात करूंगा, राइट हैंड बैटर प्लस राइट हैंड मीडियम फास्ट, बैटिंग से देखो लॉफ्टेड शॉट्स खेलने के चक्कर में विकेट फेंक के जा रही है, कैच फेंक के जा रही है, और राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेंथ को जो हिट करती है, इनको जो मूवमेंट मिलता है, राइटी बैटर्स के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो आउटस्विंग रहता है ना, तो वहाँ पे आउटसाइड एज भी लगने के चांसेस है, और जो हल्का सा पड़ के ना अंदर आता है, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड के भी चांसेस है। सो राइटी बैटर्स को तो परेशान करेगी। सामने देख सकते हो कॉर्डिलिया ग्रिफिथ है, ग्रेस हैरिस रहेगी, सो वहाँ पे हल्का सा एक ओपनिंग स्पेल में थ्रेट रहेगा, स्पेशली ग्रेस हैरिस, कॉर्डिलिया ग्रिफिथ के लिए। जॉर्जिया रेडमाइनी भी लेफ्टी बैटर्स है, बट लेफ्टी के लिए वो जो इनस्विंग अंदर आती है, जो राइटी को बाहर जाती है, वो लेफ्टी को अंदर आती है। सो देखते हैं वहाँ पे क्या करती है। कैप्टनसी के लिए ये भी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करती है, बैटिंग प्लस बॉलिंग, और प्रॉपर आपको 20 बॉल डालती हुई दिखेगी। सो रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हो, बॉलिंग से भी विकेट्स निकाले हैं, अभी वेस्ट इंडीज सीरीज खेल के आई है, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करना है। इनका अगर आप मैचअप देखोगे बॉलिंग में, सो
ग्रेस हैरिस के सामने 3 बार, बट यहाँ पे मार दे सकती है। सारा ग्लेन के सामने बचना पड़ेगा, बट उनको भी खेला ही है। इजी वॉन्ग के सामने एक बार विकेट फेंका, बाकी किसी बैटर्स को बॉलर्स को विकेट फेंका नहीं है। चार्ली डीन ओडीआई में एक बार विकेट फेंका है और टेस्ट में भी खेला इन्होंने। अगर मैं बात करूँगा ओल्डफील्ड विद द बैट, यार विकेट फेंक के जा रही है लॉफ्टेड शॉट्स खेलने के चक्कर में, सो मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। और बैटिंग ऑर्डर भी अगर डीमोट है, मतलब लेट ऑर्डर है, तो मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। स्टेप आउट करने की भी कोशिश करेगी। चार्ली डीन के सामने 2 बार विकेट फेंका, इजी वॉन्ग के सामने 1 बार, टारा नॉरिस के भी सामने 1 बार इन्होंने विकेट फेंका है। टारा नॉरिस का मैचअप आ रहा है, ये चीज नोट करना। अमेंडा जेड विलिंगटन लेग ब्रेक स्पिनर है, रिसेंट फॉर्म अच्छा ही है, ठीक है, विकेट पिक करना जानती है। बॉलिंग में अगर आप देखोगे लेग ब्रेक स्पिन टर्न पे ज्यादा रिलाई करती है, कभी कभार ज्यादा फ्लाइट देती है, कभी नहीं फ्लाइट देती है। और बैटिंग भी कुछ शॉट्स खेलती है शफल होके, स्पिन को भी स्टेप आउट करके। सो एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करती है। अगर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी करना है तो डेफिनेटली आप अमेंडा जेड वेलिंगटन के साथ जा सकते हो। हेड टू हेड में भी विकेट्स निकाले इन्होंने, ठीक है। जोना गार्डनर राइट हैंडेड बैटर, ऑफ ब्रेक पार्ट टाइमर है, बैटिंग में लॉफ्टेड खेल के चक्कर में ना अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर ये विकेट फेंकी जाएगी, सो मैं उतना रिकमेंड इनको करूंगा नहीं। मैचअप भी आप इनका देख सकते हो, गिब्सन सारा ग्लेन के सामने होने वाला है। रियाना मैकडोनल्ड के राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेंथ को हिट करती है स्टंप को पकड़ के, कभी कभार विथ कट शॉट खा सकती है, बट लेंथ को पकड़ के डालती है स्टंप लाइन, और इंपॉर्टेंट रहेगी प्रॉपर 20 बॉल डाल सकती है। सो यही कारण है कि मेरे तरफ से ये भी आपके लिए एक पंट पिक, जैसे मैंने वहां से बताया था लंदन स्पिरिट से ईवा ग्रे, वैसे मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ रियाना मैकडोनल्ड गे, टारा नॉरिस के ऊपर ध्यान रखना आपको, ठीक है। मैचअप अगर आप देखोगे, ग्रे ने इनको एक बार आउट किया था। टाश फ्रंट की अगर मैं बात करूंगा तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, आपने इनको पहले भी देखा है, लेफ्ट हैंडेड बैटर, बैटिंग थोड़ी बहुत करना आती है, ड्राइव शॉट, बट उतना एक्सपेक्ट मत करना बैटिंग से। बट बॉलिंग देखो आप, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, लेफ्टी जो भी रहते हैं बॉलर्स वो एक राइटी के लिए एंगल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये राइट लेफ्ट आर्म और राउंड द विकेट भी आके ना थोड़ा सा फ्लाइट देखिए, स्लोअर बॉल करके ना ये डाल रही है, वहां पे स्लॉट में रहा, क्वालिटी बैटर्स छक्के भी मार सकते हैं, बट अगर पुअर बैटर है वहां पे, खराब शॉट सिलेक्शन रही तो विकेट भी जा सकता है, डेथ ओवर्स में भी मौका मिल सकता है बॉलिंग का। डिफरेंशियल अगर आपको करना है तो वर्थ ऑप्शन हो सकती है, बट थोड़ा सा पेस कम हुआ है अगेंस्ट क्वालिटी बैटर्स, मार भी खा सकती है। सोफिया स्मेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, फ्लाइट देती है और कभी कभार फास्ट भी डालना जानती है, ठीक है। और अगर आपको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक लग रहा है तो ट्राई भी कर सकते हैं, एक आध विकेट कभी भी आपको ये लेते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभार विकेट लेस भी जाती है। ईवा ग्रे ने इनको एक बार आउट किया था। कलिया मूर फास्ट ऑफ ब्रेक स्पिनर है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट डालती है, उतना ज्यादा फ्लाइट देती है, कभी कभार आईटी बैटर्स के सामने स्लॉट में भी जाता है, लॉफ्टेड शॉट्स खेला जा सकता है वहां पे, और कभी कभार ओवर्स भी कट हो सकते हैं, बट डोमेस्टिक फॉर्म अच्छा ही है। और इनको अगर ये 5th बॉलर है तो प्रॉपर ओवर्स मिलते ही है। सामने की बैटिंग ऑर्डर देखना, बैटिंग लाइनअप देखना, और आईटी बैटर्स को भी आउट करना जानती है, फास्ट बॉलिंग डालती है। स्लेटर के पास थोड़ा सा पेस कम है, ताश फ्रंट एंड स्लेटर सेम एक्शन है, ये भी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आके ऑफ कटर डालने की कोशिश करती है। फिलिप फ्रैंकलिन भी है जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेंथ को हिट करती है राइटी बैटर्स के लिए, कभी कभार आउट स्विंग भी रहता है इनका अगर मूवमेंट मिल रहा है, बट शायद अभी मौका मिलेगा नहीं। इनको सारा ग्लेन ने भी आउट किया था, टारा नॉरिस ने भी आउट किया है। और डेजी गिब के ऊपर ध्यान रखना, बहुत इंप्रेस किया है डोमेस्टिक मैचेस में, ठीक है। और लेंथ को हिट करती है, बॉल नेचुरली इन स्विंग अंदर आता है राइटी के लिए, बट इनके ऊपर ना कट शॉट बहुत मार्क दिया जा सकता है, और बॉल पड़ के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, ये चीज नोट करना। क्वालिटी बैटर्स खेलेंगे, बट कभी कभार खराब शॉट सिलेक्शन विकेट फेंके जाएंगे। डेजी गिब के ऊपर ध्यान रखना, डोमेस्टिक फॉर्म अच्छा खेल के आ रही है, 15 बॉल मिल सकते हैं, 10-15 बॉल। रिबिका वुडगर्ड्स, यार इनका जो मैं फैन हो चुका हूँ पुल शॉट का, अगर आप देखोगे ना, अगर इनको कभी मौका मिला या फिर आप डोमेस्टिक मैचेस में भी आप ये क्रॉस चेक करोगे, पुल शॉट बेहतरीन मार रही है, जो शॉर्ट बाउंसर बॉल रहता है तो वहां पे, बट कभी कभार ना हवे में खेलने के चक्कर में, लॉफ्टेड खेलने के चक्कर में कैच फेंक के विकेट फेंक रही है, बट अदरवाइज ये ओपनिंग स्लॉट के लिए ना, ऐसे फॉर्मेट के लिए ये बेहतरीन प्लेयर बन सकती है। कवर ड्राइव भी खेलना जानती है लेंथ बॉल को, सो बट हवे में मारने के चक्कर में ना कैच फेंक की जाएगी, ये कंसर्न रहेगा। T20 ब्लास्ट में उतना वर्क हुई नहीं थी। मैचअप भी देख सकते हो, युवा ग्रे, इजी वॉन्ग ने इनको, एंड टारा नॉरिस ने भी एक बार आउट किया था लेंथ बॉल डाल के, ये चीज नोट करना, कैच पकड़ा गया था पॉइंट के ऊपर। अब बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स। देखो लंदन स्पिरिट्स के जो बैटर्स है, वहां पे चार्ली डीन एक मैच में 24 और डैनी गिब्सन एक मैच में 4 रन और ग्रेस हैरिस एक मैच में 25, जो कि T20 इंटरनेशनल में आया था, ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक में देखोगे बैटर्स ने, चार्ली डीन का भी देख सकते हो 10 मैच में 68, कॉर्डिलिया ग्रिफिथ का भी देख सकते हो हाईएस्ट स्कोर, डैनी गिब्सन का भी आप यहाँ पे हर एक बैटर का 3 मैच में 16, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमैन ने 5 मैच में 122 रन, 66 का हाईएस्ट स्कोर, एवरेज भी 30 का है, किरा चैटली, सारा ग्लेन का भी देख सकते हो। अब बॉलर्स देखेंगे,
जो T20 इंटरनेशनल में लंदन स्पिरिट्स के चार्ली डीन ने 2 मैच में 3 विकेट्स पिक किए। यहाँ पे किसको आउट किया था जो अभी T20 सीरीज हुई थी? आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है, मैं क्रॉस चेक करूंगा। कॉटन बॉल हुई थी, किसका विकेट था वो? देखते कितने सारे यूजर्स अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं। डैनी गिब्सन 1 मैच में 1 विकेट जो इंटरनेशनल में, सारा गिलेन यहाँ पे विकेटलेस गई थी। अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक में जो लंदन स्पिरिट्स के बॉलर्स है, चार्ली डीन 15 मैच में 8 विकेट, डोमेस्टिक में ज्यादा विकेट्स इनको मिलते नहीं है यहाँ पे। डैनी गिब्सन 13 मैच में 8 विकेट्स, ईवा ग्रे 7 में 6, इजी वोंग 2 में विकेटलेस, सारा ग्लेन 9 मैच में 16 विकेट, डोमेस्टिक में ज्यादा विकेट्स यहाँ पे निकालती है। सोफी मुंड्रो, तारा नॉरिस 10 मैच में 4 विकेट्स। अगर मैं बात करूंगा ऑल इनविंसिबल वुमेन्स के जो बैटर्स है T20 इंटरनेशनल में, एलिस कैप्सी 2 मैच में 71, 1 मैच में 46 रन बनाए थे इन्होंने। अगर हम डोमेस्टिक में देखेंगे तो कैप्सी का नाम तो आएगा यहाँ पे। जोना गार्डनर मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं, एवरेज अच्छा है बट मैं उतना रिकमेंड यहाँ पे करूंगा नहीं, ठीक है। लॉरेन विनफील्ड हिल 4 मैच में 53 रन, इनको भी मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। मैरिजना कप लॉकटेड के चक्कर में विकेट फेंक रही है। मेग लैनिंग हाईली रिकमेंडेड बैटर है। स्कोलफील्ड को भी मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। अगर हम बॉलर्स देखेंगे ओवल इनविंसिबल्स के, कैप्सी ने देखो 3 मैच में 5 विकेट्स पिक किए डोमेस्टिक में। एमेंडा जेड वेलिंगटन का भी देख सकते हो। जोना गार्डनर उतनी खास बॉलिंग है नहीं है। कलिया मूर 3 में 3 विकेट। मैरिजना कप 3 मैच में 9 विकेट। ताश फ्रंट 2 में 2 विकेट। रियाना मैकडोनल्ड के 1 में 2 विकेट। स्लेटर विकेटलेस। सोफिया स्मेल को 1 में 2 विकेट्स मिले। अगर हम रिसेंट हेड टू हेड मैचेस देखेंगे तो ओवल इनविंसिबल्स ने जो लास्ट ईयर एलिमिनेटर मैच था वहां पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए 134 का 114 का टारगेट रखा था, जहां पे लंदन स्पिरिट टारगेट को इजीली चेस किया था। और ये एलिमिनेटर गेम था जहां पे आप देखोगे ओवल की तरफ से कैप्सी ने 30 रन, मैरिजना कप ने 26 रन, चार्ली डीन 3 विकेट, ईवा ग्रे को 2 विकेट्स मिले थे। लंदन स्पिरिट जब चेस करने आए तो जॉर्जिया रेडमाइनी 53 नॉट आउट, हेदर नाइट 36, मैरिजना कप को 1 विकेट, जेड विलिंगटन को भी 1 विकेट मिला था वहां पे। उससे पहले भी देख सकते हो जो 26 मैच हुआ था लास्ट ईयर ही, लंदन स्पिरिट वंस अगेन बैटिंग करते हुए यहाँ पे 121 का टारगेट रखा। ओवल इनविंसिबल्स यहाँ पे टारगेट को चेस किया था। एक मैच लंदन ने जीता, एक मैच ओवल ने जीता है, तो ये मैच बहुत ही कड़क होने वाला है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। और कुछ जो नाम है, ईवा ग्रे का भी देख सकते हो बैटिंग में कुछ परफॉर्मेंस आई थी। मैरिजना कप 1 आध विकेट मिलते हैं। ये जो 15 दिख रहा है ना, ये 15 बॉल डाले थे, ये चीज नोट करना। गिब्सन ने भी 16 बॉल में 1 विकेट निकाला था। सारा ग्लेन 20 बॉल डाल के 1 विकेट निकाली थी। लॉरेन विनफील्ड हिल ने बेहतरीन खेला था उस मैच में। मैरिजना कप 30 नॉट आउट, ठीक है। अब बात करेंगे अपने बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे किसको प्रीफर किया है? जॉर्जिया रेडमाइनी। आपके सामने लॉरेन विनफील्ड हिल का भी एक ऑप्शन रहेगा। बैटिंग में मैग लैनिंग, ग्रेस हैरिस को भी प्रीफर किया है। ऑलराउंडर में मैरिजना कप, वेलिंगटन, चार्ली डीन, डैनी गिब्सन, एलिस कैप्सी। मैं चार्ली नॉट को भी सोचूंगा यहाँ पे क्या करना है। देन बॉलिंग में सारा ग्लेन, तारा नॉरिस, रियाना मैकडोनल्ड के, ईवा ग्रे का भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सोफिया स्मेल भी रहेगी। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन मैरिजना कप, जेड वेलिंगटन को मैंने किया है। आपके लिए मैग लैनिंग का भी एक ऑप्शन रहेगा। जॉर्जिया रेडमाइनी, ग्रेस हैरिस, चार्ली डीन, डैनियल गिब्सन भी रहेगी। कैप्सी भी हो सकती है। सारा ग्लेन, रियाना मैकडोनल्ड के भी डिफरेंशियल बन सकती है। तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के टॉप कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।